वंस अगेन वेलकम टू इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग विद राशिद खान। आज का जो हमारा लेसन है वो भी प्रपोजिशन के हवाले से है। जो प्रपोजिशन किसी क्लॉज के एंड में आते हैं तो वो कौन कौन से सिचुएशन है कि जहाँ पे प्रपोजिशन जो है वो किसी क्लॉज के एंड में आएंगे। अभी हमारे पास देयर आर फोर ways or four cases where we put the preposition in the end of the clause. So a preposition often connects two things: a noun, adjective or verb that comes before it, and a prepositional object, a noun, phrase or pronoun that comes after the preposition. Normally preposition का काम क्या है, हमने शुरू में पढ़ा था कि ये किसी noun, किसी जो pronoun है वगैरह जो इसके बाद आता है वो उस बाकी जो सेंटेंस के अल्फाज है उससे कनेक्ट करता है। तो इससे पहले डेफिनेटली हमारे पास या तो वर्ब होगा या हमारे पास एडजेक्टिव होगा या कोई नाउन होगा, उसके साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं बाकी अल्फाज को। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ प्रेजेंट फॉर यू। अभी यू जो है वो प्रोनाउन है, फॉर से फॉर के बाद आ रहे हैं, फॉर जो है वो प्रपोजिशन है और इसको किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? दिस इज़ अ प्रेजेंट। प्रेजेंट अगेन इज़ अ नाउन, तो नाउन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ही इज़ लुकिंग एट हर। हर जो है वो अगेन प्रोनाउन है, इससे पहले प्रपोजिशन एट आ रहा है और इसको किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? लुकिंग जो वर्ब है उसके साथ। आई एम रियली एंग्री विद जो। दे लिव इन अ स्मॉल विलेज। ये सारे हमारे पास इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। इन सम स्ट्रक्चर वी में पुट द प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट एट और नियर द बिगनिंग ऑफ क्लॉज। लेकिन बाज़ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हम जो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन के बाद जो चीज़ें आती हैं, नाउन प्रोनाउन, उसको हम सेंटेंस या क्लॉज के शुरू में लगाते हैं। इन दिस केस द प्रपोजिशन डज नॉट ऑलवेज गो विद इट। सो इस केस में जब इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या नाउन जो प्रपोजिशन के नॉर्मली बाद आता है उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं, सो इस केस में प्रपोजिशन इसके साथ नहीं आएगा, बल्कि इट में स्टे टुगेदर विद इट्स नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब एट द एंड ऑफ द क्लॉज। तो वहाँ पे प्रपोजिशन कहाँ पे हम लगाएंगे? जो नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब इससे पहले आता है उसके एंड में हम प्रपोजिशन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस हैपन स्पेशली इन फोर केसेस। यहाँ पे फोर केसेस है जहाँ पे प्रपोजिशन एंड में आता है। फॉर एग्जाम्पल, WH क्वेश्चंस में हु इज़ द प्रेजेंट फॉर। रिलेटिव स्ट्रक्चर्स में जो इज़ द पर्सन दैट आई एम एंग्री विद। पैसिव स्ट्रक्चर में शी लाइक्स टू बी लुक्ड एट। इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर्स में द विलेज इज़ प्लेजेंट टू लिव इन। अभी इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल करना है। WH क्वेश्चन में व्हेन अ क्वेश्चन वर्ड इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। जब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन वगैरह। जब ये किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, सो द प्रपोजिशन मोस्ट ऑफन कम्स एट द एंड ऑफ द क्लॉज, स्पेशली इन इनफॉर्मल यूजेज। जो इनफॉर्मल यूजेज में प्रपोजिशन एंड पे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ द प्रेजेंट फॉर। अभी हु जो है वो असल में फॉर का ऑब्जेक्ट है, लेकिन हु जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए वो स्टार्ट में आया है तो प्रपोजिशन एंड पे चला गया। इसका जो प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? फॉर हुम इज़ द प्रेजेंट। तो फॉर अभी हुम के साथ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हु इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में शुरू में लाया गया है तो फॉर एंड पे चला गया। व्हाट आर यू लुकिंग एट। एट अगेन जो है ये व्हाट के लिए, व्हाट जो है वो एट का असल में ऑब्जेक्ट है, लेकिन एट और वर्ड जो है वो उसको अलग किया गया। सो वर्ड स्टार्ट में आ गया और एट एंड पे चला गया। हु डिड यू गो विद। हु जो है वो असल में विद का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया? क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में विद को एंड पे हम लेके गए। वेयर डिड शी बाय इट फ्रॉम। सो वेयर जो जगह है वो असल में फ्रॉम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रॉम का जो ऑब्जेक्ट है वो वेयर है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड में स्टार्ट में आ गया तो इसलिए फ्रॉम एंड पे चला गया। विच फ्लाइट इज़ द जनरल ट्रेवलिंग ऑन। ठीक है, सो ऑन जो है वो एंड पे चला गया। व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स आर यू इंटरेस्टेड इन। ठीक है, सो व्हाट जो है वो असल में इन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन व्हाट स्टार्ट में आ गया है इसलिए इन जो है वो आखिर में चला गया। दिस आल्सो हैपन्स इन इनडायरेक्ट WH क्वेश्चन। जब इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट नरेशन में हम WH क्वेश्चन लाते हैं तो उसमें भी प्रपोजिशन जो है वो एंड पे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी व्हाट यू आर वरीड अबाउट। अभी व्हाट यू आर वरीड अबाउट ये हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जब डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, जबकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आता, फुल स्टॉप आता है। सो व्हाट यू आर वरीड अबाउट। ठीक है, सो अबाउट जो है वो एंड में आ रहा है। What a lot of trouble I am in। ठीक है, अगेन ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, I am in। Some questions consist simply of question word plus preposition। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड हो, what, where, when वगैरह, और उसके साथ सिर्फ preposition होगा। फॉर एग्जाम्पल, what with, who for। ठीक है, where to, कहाँ पे जा रहे हो, so where to।
However, this structure is unusual when there is a noun with the question word. लेकिन जब question word के साथ कोई noun आता है तो फिर preposition end में नहीं आता, ये unusual है. For example, with what money, not what money with. ठीक है, तो फिर यहाँ पे preposition end में नहीं आ रहा बल्कि start में आ रहा है जब noun होगा. With what money. रिलेटिव क्लॉज में कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? व्हेन अ रिलेटिव प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. जब रिलेटिव, अभी रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो दो क्लॉजेस को मिलाता है. ठीक है, तो जब वो प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो क्लॉजेस को मिलाता हूँ और वही प्रोनाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो तो उसके साथ भी प्रेपोजिशन जो है वो एंड में चला जाता है. द प्रेपोजिशन आल्सो ऑफन गोज एट द एंड ऑफ द क्लॉज, स्पेशली इन इनफॉर्मल यूजेज. फॉर एग्जाम्पल, जो इज द पर्सन that I am angry with. अभी that हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या है? वो रिलेटिव प्रोनाउन है. वो जो इज द पर्सन I am angry with इन दो क्लॉजेस को मिला रहा है तो इसलिए with जो है वो एंड पे चला गया. ठीक है, दिस इज द हाउस दैट आई टोल्ड यू अबाउट. दिस इज द हाउस ये एक क्लॉज है, आई टोल्ड यू अबाउट ये दूसरा क्लॉज है और इसको कनेक्ट कर रहा है दैट. सो दैट हमारे पास प्रोनाउन है क्योंकि ये हाउस के लिए एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है. यहाँ पे हो रहा है दैट हाउस को रिप्लेस कर रहा है. तो हमने कहा था कि जो लफ्ज़ किसी दूसरे नाउन को रिप्लेस करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. इसलिए यहाँ पे ये प्रोनाउन भी है, दो क्लॉजेस को भी मिला रहा है तो इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. सो अबाउट जो है वो एंड पे चला गया. ठीक है, यू रिमेंबर द बॉय हु आई वॉज गोइंग आउट विद. ठीक है, सो यू रिमेंबर द बॉय ये एक क्लॉज हो गया, आई वॉज गोइंग आउट विद ये दूसरा क्लॉज हो गया और इसको हु के साथ हमने कनेक्ट किया और हु जो है वो बॉय को रिप्लेस कर रहे हैं तो इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है. शी इज़ द ओनली वुमन हु आई हैव एवर रियली बिन इन लव विद. ठीक है, सो अगेन हु जो है वो वुमन को रिप्लेस कर रहे हैं, प्रोनाउन है और दो क्लॉजेस को मिला रहे हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है इसलिए प्रीपोजिशन एंड में चला गया. दैट्स व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ. दैट्स ये एक क्लॉज है, व्हाट ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आई एम अफ्रेड ऑफ ये दूसरा. सो ऑफ जो है वो एंड पे चला गया और अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि अफ्रेड के साथ नॉर्मली ऑफ आएगा. बिकॉज हुम इज अनयूजुअल इन इनफॉर्मल स्टाइल, इट इज़ वेरी रेयर इन क्लॉजेज दैट एंड विद प्रीपोजिशन. हुम वाले जो नॉर्मली हमारे पास होते हैं सेंटेंसेस उसके साथ एंड पे प्रीपोजिशन आना ज़्यादातर अनयूजुअल और रेयर है. पैसिव वॉइस में भी जब प्रीपोजिशन आता है तो उसको भी हम एंड पे लेके जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू बी लुक्ड एट. देखिए, सो लुक्ड एट एंड पे आ रहा है एट. आई डोंट नो वेयर ही इज, हिज बेड हैजंट बिन स्लेप्ट इन. ठीक है, सो हिज बेड हैजंट बिन स्लेप्ट इन ये पैसिव स्ट्रक्चर है. स्लेप्ट इन जो है वो एंड पे आ रहा है. इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर, इन्फिनेटिव हमने कहा था कि जब टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो उसको हम इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं. इन्फिनेटिव कंप्लीमेंट कैन हैव प्रीपोजिशंस विद देम. द विलेज इज प्लेजेंट टू लिव इन. अभी टू लिव ये हमारे पास इन्फिनेटिव है, इसके बाद हमारे पास क्या है? इन आ रहा है. ठीक है, और ये ज़्यादातर इन्फिनेटिव कंप्लीमेंट, इन्फिनेटिव के बाद जो कंप्लीमेंट आता है सो उसके लिए उसकी वजह से हम इन जो है या प्रीपोजिशन जो है वो उसको एंड पे लेके जाते हैं. शी नीड्स अदर चिल्ड्रन टू प्ले विद. ठीक है, शी नीड्स अदर चिल्ड्रन ये सेंटेंस है, क्यों? उसके लिए कंप्लीमेंट क्या है? टू प्ले विद. ठीक है, सो इसलिए विद जो है वो एंड पे आ रहा है और टू प्ले हमारे पास इन्फिनेटिव है. कैन यू गेट मी अ चेयर टू स्टैंड ऑन. कैन यू गेट मी अ चेयर, आप मुझे चेयर दे सकते हैं, किस लिए? कंप्लीमेंट क्या होगा? टू स्टैंड, ताकि मैं उसमें मतलब उस पर खड़े होकर उसमें उसके ऊपर खड़ा हूँ. ऑन. आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ म्यूजिक, मैं काफ़ी म्यूजिक है मेरे पास, किस लिए? टू लिसन टू, सुनने के लिए. तो टू लिसन जो है वो हमारे पास कंप्लीमेंट है और टू उसके साथ प्रपोजिशन आ रहा है. ये हमारे पास एक पिक्टोरल जो है रिप्रेजेंटेशन है प्रपोजिशन का. सो अबव ये लाइन है, इसके ऊपर कोई चीज़ है सो अबव है. अंडर, बिलो और बीनीथ यही लाइन है, इसके नीचे कोई चीज़ है तो उसके साथ हम अंडर, बिलो और बीनीथ इस्तेमाल कर सकते हैं. ये लाइन है, इसके साइड पर है सो बिसाइड, इनके बिल्कुल पीछे हैं सो इन बैक ऑफ, इसके सामने है सो इन फ्रंट ऑफ, दो चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ है सो बिटवीन, तीन अतराफ से कोई चीज़ बंद है उसके अंदर है सो इन, कोई जगह है बंद है उसके बाहर है कोई चीज़ सो आउट, इनसाइड जो बिल्कुल चार अतराफ से कोई चीज़ बंद हो और उसके इनसाइड कोई चीज़ हो सो इनसाइड, आउटसाइड कोई स्ट्रक्चर है, कोई चार अतराफ से बंद स्ट्रक्चर है उसके बाहर कोई चीज़ है सो आउटसाइड, कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अपर सरफेस को टच कर रहा है सो ऑन, ऑफ दूर या बाहर, दोनों के लिए हम ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं. अप
ऊपर की तरफ जाना, डाउन नीचे की तरफ आना, अक्रॉस हमने कहा था कि जब दो सतह है हमारे पास आर पार जब कोई चीज़ है सो अक्रॉस, अराउंड जब गुलाई में हम किसी चीज़ के इर्द गिर्द जाते हैं सो अराउंड, इनटू जब हम किसी चीज़ के अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं सो इनटू, नियर किसी जगह के करीब होना, थ्रू जब कोई स्ट्रक्चर मुख्तलिफ अतराफ से बंद हो और उसके बीच में से हम गुजरते हों या कोई चीज़ गुजरती है सो थ्रू, फॉर सपोर्ट करने के लिए वगैरह, विद जब पैरेलल कोई चीज़ें एक साथ हो सो विद, फर्स्ट जब कोई रो में वगैरह में फर्स्ट हो और लास्ट एंड में आता हूँ. नाउ दिस इज़ अ लिस्ट. Go through this list and you will have a good idea of the words with their respective preposition. ठीक है, ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं और उसके साथ जो preposition आते हैं, सो उसका एक काफ़ी आइडिया इस लिस्ट से आपको हो जाएगा. ये काफ़ी डिटेल लिस्ट है, आप गो थ्रू करें, इससे काफ़ी आपको preposition के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा. This is another list, very important prepositions with their respective words के जिन जिन words के साथ जो preposition इस्तेमाल होते हैं तो वो यहाँ पे लगे हुए हैं. इससे भी आपको काफ़ी कुछ जो है वो preposition के बारे में सीखने को मिलेगा. Thank you for watching this video and उम्मीद है कि आपको preposition के बारे में काफ़ी कुछ अंदाज़ा किया हुआ होगा. मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.